वोट के जरिए कैसा इनकलाब बर्पा कर सकता है जबकि वोट सबका बराबर है, आलिम और जाहिल का? जवाब, यह सवाल दरअसल उस सियासी जुमूद का नतीजा है जो हम पर मगरिब के निजाम इंतखाब ने मुसल्लत कर रखा है। आपका ये इतराज कि आलिम और जाहिल का वोट बराबर है एक गहरा इल्मी और स्ट्रेटेजिक नुक्ता है, लेकिन इसका हल सियासत से फरार नहीं बल्कि सियासत की काया पलट है। नंबर 1, शाह वलीउल्लाह दहलवी, अर्तिफाकात और अवामी कुव्वत का फलसफा। शाह साहब के नजदीक निजाम की तब्दीली सिर्फ सरों के गिनने से नहीं बल्कि फक्के कुल्ले निजाम यानी पूरे निजाम को उधेड़ कर नया बनाने से होती है। उनका नुक्ता, शाह साहब फरमाते हैं कि जब हुक्मरान तबका जालिम हो जाए और मईशत और सियासत कुफ्र पर मबनी हो तो इनफरादी नेकियां काफी नहीं रहती, वो इज्तिमाइयत यानी कलेक्टिव पावर पर जोर देते हैं। वोट की हकीकत, शाह साहब के फलसफे के मुताबिक अगर अहले हक यानी समझदार और सालेह लोग मुनज़्ज़म हो जाएं तो वो जाहिल अवाम की भी ऐसी तरबियत कर सकते हैं कि उनका वोट भी हक की गवाही बन जाए। वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं बल्कि इज्तिमाई कुव्वत का वो इजहार है जो जाबिर सुल्तान के पांव उखाड़ देता है। नंबर 2, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, वोट बतौर शहादत हक, द जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू। मौलाना मौदूदी ने जमहूरियत के फलसफे यानी अवाम की हाकिमियत को मुस्तरद किया, लेकिन जमहूरियत के तरीक़ाकार यानी इंतखाब को बैत की जदीद शक्ल करार दिया। आलिम और जाहिल का फर्क, मौलाना मौदूदी तस्लीम करते हैं कि अददी जमहूरियत यानी क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी में यह खराबी है कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, लेकिन वो इसका स्ट्रेटेजिक हल देते हैं। वोट एक शहादत है, टेस्टिमनी है। कुरान कहता है गवाही को मत छुपाओ। जब आप वोट नहीं देते तो आप मैदान अबू जहल के लिए खाली छोड़ देते हैं। सालेह क़यादत की फराहमी, अगर एक आलिम का वोट एक जाहिल के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि आलिम की जिम्मेदारी दुगनी है, उसे जाहिल के पास जाकर उसे हक की पहचान करवानी है ताकि वो अपनी अददी ताकत को सही रुख पर इस्तेमाल करे। इनकलाब का रास्ता, वोट से इनकलाब तब आता है जब तहरीक के पास मुनज़्ज़म कारकुन हो। एक तरबियत याफ्ता कारकुन 100 जाहिलों के जहन बदलकर उनके वोट को इनकलाबी बारूद में बदल सकता है। नंबर 3, इख्वानुल मुस्लिमून, हसनुल बन्ना और सैयद कुतुब, निजाम को अंदर से हैक करना। इख्वानुल मुस्लिमून का मनहज ये रहा है कि वो वोट को महज इख्तिदार का जरिया नहीं बल्कि दावत का प्लेटफॉर्म समझते हैं। सैयद कुतुब का मौक़िफ़, वो मौजूदा सिस्टम्स को जाहिलियत जदीदा कहते हैं। उनके नजदीक वोट के जरिए इनकलाब का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ असेंबली की सीट जीतें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अवामी ताईद यानी पब्लिक मैंडेट हासिल करके उस जाहिली निजाम के मुतवाजी अपना एक इस्लामी निजाम खड़ा कर दें। स्ट्रैटेजी, जब लाखों लोग वोट के जरिए किसी तहरीक को मुंतखब करते हैं तो ये रियासत के इदारों यानी फौज, ब्यूरोक्रेसी के लिए एक वाज़ेह पैगाम होता है कि अब अवाम जाहिलियत से कट चुके हैं। ये वो नफ्सियाती मोड़ है जहां से खिलाफत का रास्ता खुलता है। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक तज्जिया, वोट से इनकलाब कैसे, द एल्गोरिदम। अगर आप समझते हैं कि वोट से कुछ नहीं होता तो आप गलती पर हैं। वोट एक हथियार है, अब ये चलाने वाले पर मुनहसिर है कि वो इसे अपने सर में मारता है या दुश्मन के सीने में। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, अददी ताकत को शऊरी ताकत में बदलना। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर ये रोना नहीं रोता कि जाहिलों के वोट ज्यादा हैं, वो अपनी तंजीमी सलाहियत से उन जाहिलों को बाशऊर सिपाही बनाता है। जब जाहिल को पता चल जाता है कि वोट अल्लाह की अमानत है और उस पर आखिरत में बाजपुरस होगी तो उसका वोट आलिम के वोट से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी, हम इस सेक्युलर निजाम के इलेक्शन में इसलिए उतरते हैं ताकि इसके कानून साज ईवानों पर कब्जा करके वहां अल्लाह का कानून नाफिज करें। अगर हम बाहर रहेंगे तो वो ऐसे कवानीन बनाएंगे कि आपके बच्चों का ईमान छीन लेंगे। सवाल, वोट के जरिए कैसा इनकलाब? जवाब, वोट के जरिए पुरअमन सियासी इनकलाब। ये इनकलाब असेंबली के अंदर से नहीं बल्कि अवाम के जहनों से शुरू होता है। जब एक तहरीक वोट मांगने निकलती है तो वो दरअसल दावत दे रही होती है। अगर अबू जहल के पास 100 वोट हैं और उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के पास 1 वोट तो 100 वोट जीते हुए लगेंगे। लेकिन अगर वो 1 वोट देने वाला एक ऐसी जमात का हिस्सा है जिसके पास ईमानी स्ट्रैटेजी है तो वो 100 वोटों का गुरूर मिट्टी में मिला देगा। वोट को हकीर न समझें, ये मौजूदा दौर की सियासी बैत है। अगर आपने अपना वोट किसी सालेह ग्रोह जिसमें इंसानों का दर्द रखता हो को नहीं दिया तो आपने जालिम निजाम के निफाज में उसका साथ दिया। वोट वो हथियार है जिसके जरिए एक निहत्था मोमिन वक्त के फिरौन की कुर्सी हिला सकता है।